Hello, welcome to NDL 27. It's lockdown lecture 27 and we are here for part 1. In the previous lecture, we have completed determination of electrode potential and how to determine a cell potential. कोई भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल का जो सेल पोटेंशियल वो कैसे डिसाइड होता है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अगर आपको याद हो तो फिर से एक बार समझा दे. ई सेल is equal to reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. ये लास्ट लेक्चर हमने इतना डेरिवेशन कंप्लीट किया था कि कोई भी सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो उसके कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस उससे ऑब्टेन होता है. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं another topic called 3.3 called Nernst equation. Nernst equation. As we know, the cell potential or electrode potential depends on concentration. With change in concentration of a solution, electrode potential changes. Nernst derived a relation of a cell potential with concentration of a solution. जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने सेल में लिया हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की concentration पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है. And dependency of electrode potential on a concentration of electrolyte studied by Nernst under the head of Nernst equation. Nernst provide a single electrode in which reduction occurs. Reduction means gaining of electron. एक मेटल आयन है जिसका चार्ज N+ है. सपोज ये मेटल आयन N जितने इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होकर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है. So for the calculation of their electrode potential, जिसको हम कहते हैं reduction potential, ये reduction इंडिकेट कर रहा है. जैसे मैंने कल बताया था कि अगर आपको कॉपर का reduction potential मेंशन करना हो तो Cu2+ ऑब्लिक Cu के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब मेटल आयन ऑब्लिक रिड्यूस्ड फॉर्म, या हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑब्लिक रिड्यूस्ड फॉर्म. ये है डिनोशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. कोई भी इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ये तरीके से डिनोट होता है. इन जनरल फॉर्म जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम E m⁻n+, मतलब उसका चार्ज ऑब्लिक m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू E डिग्री और E नॉट कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे डिराइव होता है? एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1 मोलर. तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जो हमने SHE के साथ कंपेयर करके बनाया था लास्ट लेक्चर में. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके जो E डिग्री वैल्यू डिराइव करी थी वो यहां लिखनी होती प्लस RT अपॉन NF, where R is constant, it is 8.314 जूल पर केल्विन मोल. R की वैल्यू हमेशा ले रहे हैं. T टेम्परेचर इन अ केल्विन स्केल. N मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन के दौरान जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है उसको N से डिनोट करते हैं, दैट इज N ओवर हियर. F इज कॉल्ड फैराडेज कांस्टेंट और उसकी वैल्यू ली जाती है 96,500 कूलम. F की वैल्यू. Ln इज कॉल्ड नेचुरल लॉग m⁻n+ कंसंट्रेशन, मतलब जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन. डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोड जो सॉलिड फॉर्म में होता है ये उसकी कंसंट्रेशन डिनोट कर रहा है. और ये जो है बॉक्स ब्रैकेट जिसको कहते हैं पैरेंथेसिस, ये कंसंट्रेशन डिनोशन के लिए यूज होती है. ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंडिकेट कर रही है. यही फॉर्मूला को हम दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. इंस्टेड ऑफ प्लस के बदले यहां पर कौन सी साइन ली गई है? माइनस. ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट. प्लस के बदले माइनस. RT एज इट इज, NF एज इट इज, Ln एज इट इज. द चेंजेस जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा. मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो डिनोमिनेटर में जाएगी और कंसंट्रेशन ऑफ मेटल प्लेट या इलेक्ट्रोड जो है वो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा जाएगा. जनरली हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम जो सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उसका इस्तेमाल करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन. लेकिन आप बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और दूसरे जब बुक्स रेफर करोगे तो आपको फर्स्ट प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगी. द डिफरेंस इज
ओनली प्लस एंड माइनस साइन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये है नर्न्स्ट इक्वेशन जो कि डिराइव किया गया है थ्रू नर्न्स्ट, जिसने स्टडी किया है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे अफेक्ट करती है, ये फॉर्मूला के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है, कॉल्ड नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर डेरिवेशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। कोई एक सिंगल इलेक्ट्रोड का नर्न्स्ट इक्वेशन या सिंगल इलेक्ट्रोड का जो सेल पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है, ये फॉर्मूला के थ्रू डिराइव हो सकता है। हम जो सेकंड प्रेजेंटेशन है उसका इस्तेमाल जनरली करने वाले हैं। इसको थोड़ा और आगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं फिर से यहां पर यूज कर रहा हूं, E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय, और रिडक्शन पोटेंशियल है इसलिए रिडक्शन फॉर्म में लिखा जाएगा, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर एट 298 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशन, n number of electron exchange during the reaction, F called Faraday's constant 96,500 कूलम, ln को अगर हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं, नेचुरल लॉग, तो इट इज 2.303 लॉग ln के बदले लिख सकते हैं, थोड़ा मार्जिन के बाहर जा रहा है, फिर से इसको लिख रहा हूं, माइनस R 8.314 T 298 upon n as it is, because number of electron exchange during the reaction is n। अगर दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं तो n की वैल्यू 2 आएगी, तीन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, पुट 3 over here, F which is 96,500, ln should be changed to 2.303 log, so it is 2.303 log instead of ln, it is concentration of m upon concentration of m plus ion। ये सबका जो कैलकुलेशन है, जो न्यूमेरिक वैल्यूज हमने ये डाली है, ये सबका अगर फाइनल कैलकुलेशन लिया जाए कैलकुलेटर में तो ये बन जाएगा 0.059 अपॉन n। चेक इट आउट, आपके पास कैलसी होगा 8.314 into 298 into 2.303 divided by 96,500, it is 0.059 upon n log concentration of metal ion or metal upon concentration of its solution। ये है रिडक्शन पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रोड। इन जनरल फॉर्म कोई भी सिंगल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल आप ये फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हो, which is standard reduction potential of that electrode minus 0.059 upon n log concentration of metal upon concentration of its solution। rather हम ये कह सकते हैं concentration of reduced form upon concentration of oxidized form of that solution। E red is equal to E degree red, it's a generalized form reduction potential, minus 0.059 upon n log concentration of m upon concentration of m plus, या हम ये कह सकते हैं reduced form divided by oxidized form। ये है generalized equation to determine the potential for a single electrode, cell potential, sorry, electrode potential for a single electrode, reduction potential for single electrode। E rad is equal to E degree rad minus 0.059 upon n log reduced form concentration divided by oxidized form concentration। ये है नर्न्स्ट इक्वेशन जहां पर सेल पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक बार जल्दी से इसको कॉपी कर ले फटाफट, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।
मेरे ख्याल से आपने कॉपी कर ही लिया होगा। Nernst equation for a single electrode potential calculation. Nernst derived a relation of a electrode potential with change in its concentration. Concentration changes, electrode potential changes, and that relation has been established by Nernst, called Nernst equation, represented in this form. आपको final formula ये याद रखनी है, -0.059 upon log concentration of reduced form और oxidized form, या हम ये लिख सकते हैं m upon m plus। मैंने दो डिफरेंट प्रेजेंटेशन शो करी है, प्लस वाली और माइनस वाली। कन्वेंशनली हम ये इस्तेमाल करते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में ये सेकंड प्रेजेंटेशन जो है उसका ज्यादातर इस्तेमाल हुआ है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये फॉर्म में भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्क आप समझ गए होंगे, प्लस और माइनस का डिफरेंस जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करके आप उसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल यूजिंग नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। सेल पोटेंशियल calculation of cell potential by using Nernst equation. How to calculate this cell potential by using Nernst equation? एक बार तो इक्वेशन में फिर से लिख रहा हूं, E cell is equal to E degree cell minus 0.059 upon n log concentration of reduced form upon concentration of oxidized form। ये फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। हम यहां पर जो सेल पोटेंशियल है उसको रिड्यूस्ड अपॉन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये माइनस के साइन अगर प्लस होगी तो ऊपर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आएगा, नीचे रिड्यूस्ड फॉर्म होगा। ये जनरल फॉर्म ऑफ सेल प्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोड प्रेजेंटेशन है। यही इलेक्ट्रोड प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करके हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे फॉर अ गैल्वेनिक सेल। फॉर गैल्वेनिक सेल, सपोज वी आर टेकिंग गैल्वेनिक सेल। एक गैल्वेनिक सेल जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu के फॉर्म में, जहां पर हम समझ सकते हैं कि जिंक जो है इट इज बिहेविंग एज एन एनोड और कॉपर जो है इट बिहेव्स एज अ कैथोड। माइनस प्लस एनोड कैथोड। एक कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं 1 मोलर और एनी कॉन्सेंट्रेशन, नॉट नेसेसरी कि हर बार जो भी सेल हम लिया जाए उसमें जो सॉल्यूशन यूज किया जाए उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगी। अगर यूनिमोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो नर्न्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। आज नर्न्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके कोई सेल के लिए सेल पोटेंशियल कैसे डिराइव होगा, लेट्स सी। हम जानते हैं कि सेल पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला है E cell is equal to reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. Cathode minus anode. E cell is equal to E cathode minus E anode. ये दोनों में से कैथोड कौन? कॉपर। अगर मैं कॉपर के लिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं Cu ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 अपॉन n log concentration of copper upon concentration of copper ion, that means oxidized form upon reduced form according to this formula। ये जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो हमने कैथोड के लिए अप्लाई किया है। कैथोड के तौर पर हमने गैल्वेनिक सेल में कॉपर को यूज किया है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ये तरीके से रिप्रेजेंट होगा। नाउ एनोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल है एनोड का, उसको भी यही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn गिव्स डिग्री ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसी को हम यहां पर लिख रहे हैं। E cell
ये ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड नॉट सेल, इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो हम ये रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, रेड लिख सकते हैं, रेड दैट मींस इट इज रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 upon n log. Again, we'll put concentration of Zn oblique concentration of Zn2 plus. ये दोनों ही इलेक्ट्रोड जो हमने गैल्वेनिक सेल में यूज किए हैं एज एन एनोड और कैथोड, ये दोनों के सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय नर्म्स इक्वेशन ये तरीके से लिख सकते हैं। अब ये दोनों ही सेल पोटेंशियल हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कैथोड के तौर पर कॉपर है, तो कॉपर के लिए हम लिख सकते हैं Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस एनोड के तौर पर जिंक है, तो Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। Cu2 प्लस के लिए ये पूरा प्रेजेंटेशन यहां पे लिखूंगा, क्योंकि ये Cu2 प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ये पूरी वैल्यू है, वो यहां पर कॉपी की जाएगी। सो इट इज E डिग्री Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 अपॉन n, कॉपर का चार्ज 2 है, सो n की वैल्यू विल बी 2 log concentration of Cu upon concentration of Cu2 plus। बीच में कौन सा साइन है? माइनस, ये हमने खाली ये वैल्यू यहां पे रिप्रेजेंट करी है, माइनस अब जिंक के लिए विच इज E डिग्री ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू अगेन 2 फॉर जिंक ऑल्सो, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं दोनों को, बीच में माइनस के साइन है, लॉग Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस। ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाएगा, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे बिकॉज ऑफ माइनस साइन अंदर की सारी साइन हो जाएगी चेंज, मैं यहां पे लिख रहा हूं इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.059 अपॉन 2 log Cu कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, बीच में कौन सा साइन है? माइनस E डिग्री ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 0.059 अपॉन 2 log Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस। ये था प्रेजेंटेशन फॉर अ ई सेल। अब ये टर्म और ये टर्म को साथ में ले लेते हैं, सो इट इज E डिग्री Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E डिग्री Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। ये दोनों में से माइनस 0.59 अपॉन 2 कॉमन, सो टेक माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, ये पूरा जो है ये दोनों टर्म में से कॉमन। अब इसके लिए हमेशा जो कॉन्सेंट्रेशन में हमने जैसे ये माइनस कॉमन लिया है, तो अब जो रेशियो बनेगा, रेशियो इट इज Cu2 प्लस इंटू Zn अपॉन Zn2 प्लस अपॉन Cu। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आप याद कर लो कि Cu2 प्लस गोस टू द न्यूमरेटर, जिंक एज इट इज, एंड दिस Cu गोस टू द डिनोमिनेटर, Zn2 प्लस एज इट इज। क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन ली है, माइनस लॉग कॉमन लिया हुआ है, ये दोनों कलेक्टिवली बन जाते हैं E डिग्री सेल। ये किसका फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं? E सेल का। सो नाउ E सेल इज इक्वल टू E डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log for a solid solution, for a solid substance, उस concentration is 1, so आप कॉपर और जिंक की जो concentration है वो 1 कंसिडर करके उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। For a solid, again for a solid, its concentration is considered as a unity, unity means 1, so ये दोनों ही solid form है, इलेक्ट्रोड है, कॉपर और जिंक मेटल एटम।
तो उनको हम 1 कंसीडर करके इसको रिमूव कर देंगे. सो इट रिमेन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस. और ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इट्स अ सेल पोटेंशियल फॉर अ गैल्वेनिक सेल. एक गैल्वेनिक सेल का जो सेल पोटेंशियल है इसको ये तरीके से डिनोट किया जा सकता है. जल्दी से इसको कॉपी कर लिया जाए. ओह सॉरी, हमने ये रेशियो थोड़ा गलत कर दिया है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड रेशियो में जो हमने पहले लिखा था Cu2 प्लस इंटू Zn2 प्लस, सॉरी Cu अपॉन Zn2 प्लस एंड डिवाइड बाय Cu2 प्लस अपॉन Zn. याद रखना ये जिंक और कॉपर कट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा Zn2 प्लस और नीचे मिल जाएगा हमको Cu2 प्लस. ये है सेल पोटेंशियल. एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज करवा रहा हूं, फटाफट पहले इसको कॉपी कर लिया जाए एक बार. इट्स अ फाइनल फॉर्मूला फॉर एनी गैल्वेनिक सेल. हम इसको लिख सकते हैं E cell is equal to E degree cell minus 0.059 upon N. N means 2 here. Log concentration of anode upon concentration of cathode. जो एनोड है वो न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन रहेगी और कैथोड कंसंट्रेशन विल बी देयर इन अ डिनोमिनेटर. जल्दी से कॉपी कर ले एक बार फिर से. इसको कैसे डेरिवेशन कोई तुम्हारे काम का है नहीं, आपको ये फाइनल फॉर्मूला ही याद रखनी है. E cell is equal to E degree cell minus 0.059 upon N log concentration of anode upon concentration of cathode. कैथोड अपॉन एनोड. एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज करवा लेता हूं. हाउ टू डिराइव अ सेल पोटेंशियल. कैसे कोई सेल का सेल पोटेंशियल डिराइव किया जा सकता है. बाय यूजिंग नॉन्स्ट इक्वेशन. एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं एक बार क्लैरिटी के लिए. कॉपर जिंक के अलावा हम कुछ और एग्जांपल है सेल के लिए. सपोज विल टेक जिंक एंड Zn2 प्लस ऑब्लिक Ag टू प्लस ऑब्लिक Ag. फिर से एक बार ध्यान दो बेटा. अगर हमारे पास ये एक सेल प्रेजेंटेशन है तो ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है. एनोड जो पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn लिख सकते हैं. सो इट इज E डिग्री Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 0.059 अपॉन N log कॉन्सेंट्रेशन. बोलो न्यूमरेटर में क्या होगा. मेटल आयन, यहां पर माइनस की साइन ली है हमने. अगर हमने माइनस की साइन यहां पर ली है तो न्यूमरेटर में कौन रहेगा. मेटल आयन के नहीं, जिंक Zn2 प्लस. नो, इट इज Zn2 प्लस एंड Zn ओवर हियर. अगर यही तरीके से आप सिल्वर के लिए लिख रहे हो तो E Ag plus oblique Ag, then it is equal to E degree of Ag plus oblique Ag minus 0.059 upon N log Ag plus the square upon Ag square. क्यों स्क्वायर लिया? क्योंकि चार्ज जो है वो +1 है और ये चार्ज +2 है. उसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर लेना पड़ेगा, डबल. याद रखना ये चार्ज बैलेंसिंग है +2 और +1 की वजह से. अगर मैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन लिखूं तो E cell is equal to कैथोड माइनस एनोड. दोनों में से कैथोड कौन, एनोड कौन, तो ये हो जाएगा E cell कैथोड के लिए Ag प्लस ऑब्लिक Ag
माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ag कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ऑफ इट इज, और माइनस n नॉट के तौर पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं जो हमने डायरेक्ट डेरिवेशन लिखा था। तो ये सेल के लिए हमारा सेल पोटेंशियल हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। लेकिन इसका स्क्वायर लेना है आपको। स्क्वायर क्यों स्क्वायर? बिकॉज चार्ज बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड, तो आपको यहां पर स्क्वायर देना पड़ेगा। तो ये था प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल पोटेंशियल बाय नर्न्स्ट इक्वेशन। फटाफट इसको भी आप कॉपी कर लो। आपका फाइनल फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल के यूज करना है वो है E सेल इज इक्वल टू E डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। ये फॉर्मूला के जो न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स हम जो है इसी के पार्ट 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।